पहला पढ़े थे हम लोग फाइंड को फॉर्म। इसमें क्या था, लाइन का स्लोप गिवन था और उस लाइन में एक पॉइंट आपको देना है x1 y1। फॉर्मूला क्या बनता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इन x माइनस x1। दूसरा हम लोग पढ़े थे टू फाइंड फॉर्म। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x x1। इस फिगर में देखा जाए तो पॉइंट ई इसका कोऑर्डिनेट y1 टू जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हुआ करता। तो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं। तो तीसरा हम लोग पढ़े थे स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ y is equal to mx plus c। तो इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें क्या था कि यदि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस c है दो केस, if intercept on y एक्सिस है, y एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता था y इक्वल टू c है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। यदि इसी में था if intercept on x axis है इज b है तो फॉर्मूला निकलता था y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस b। और चौथा फॉर्मूला पढ़े थे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या कि यदि आपको x और y एक्सिस पर किसी स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट a और b हो, यानी कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट है 0,a,0 और 0,b एक्सिस। इससे हम लोग क्या पढ़े, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। अभी तक हम लोग ये चार फॉर्म पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के। हम लोग आज फिर देखेंगे नया नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट करने के पहले इंटरसेप्ट फॉर्म पे एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए, फिर उस पर भी देख, ठीक है ना। इसी पढ़े इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म निकालेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो तरह का होगा, y इंटरसेप्ट शेयर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। यदि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया है y और स्लोप y इज इक्वल टू m into x माइनस
डी और इंटरसेप्ट फॉर्म कल हम लोग पढ़े थे। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट यदि ए है और वाई एक्सिस पर बी है तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इस इंटरसेप्ट फॉर्म पे हम लोग एक दो प्रॉब्लम देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। एक नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म भी आ सकते हैं। आइए पहले लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है तो निकालना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन so that line segment intercepted between the axis divided by point B having coordinate minus 5 comma the ratio of 1 is 2। हाँ पहले फिगर बना दो, क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा। y और ये हो गया x एक्स, एक स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डालना है और इस स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट -5,3 है। क्वेश्चन फिगर में ये है और ये दोनों एक्सिस क्या काटता है तो लाइन सेगमेंट मान लीजिए ये ए है और पॉइंट बी है। ए बी को ये वन यानी कि आपको मैंने बीपी और पीए का रेशियो 1:2 का है, 1:2 का है, 1:2 का है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है -5,3 और क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। जो लाइन है इसका इक्वेशन निकालना है क्वेश्चन और क्वेश्चन वर्ड्स में ना देकर के फिगर में ही समझा दिया। ये गिवन है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, कोशिश करें। अरे ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हम पी और ए का कोऑर्डिनेट निकाल सकते। मान लेते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी को मान लो 0,3, ये एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 और ए का a,0 पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए a,0 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मान लिया जाए b,0। अब ए बी को ही ना पॉइंट बी 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो क्या हम इस बी और ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कोऑर्डिनेट होने क्या लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट कितना सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे इनटू 0 plus 1 into a is equal to -5। लिखेंगे क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ डालो -5 is equal to -1 into a। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 into a plus 2 into 0 by 1 plus 2
कितना a by 3 y कोऑर्डिनेट के लिए निकालू y कोऑर्डिनेट p का 3 है क्या लिखो 1 into 0 plus into b 2 into b by m plus n यानी 1 plus 2b by 3 इससे a इज इक्वल टू मिल जाएगा इससे a इज इक्वल टू मिला कितना -3 और इससे b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9 by a इज इक्वल टू -50 b इज इक्वल टू 9 by 2 तो अभी हमारे दोनों इंटरसेप्ट मिल गए ये वाला भी और ये वाला भी तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन एल जो होगा वो x बाई ए का वैल्यू कितना -8 प्लस y बाई बी का वैल्यू कितना पलट के ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 1 अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले ले एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 45 फिर जब 45 यानी कि -3x प्लस 9 5 जा 45 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 1 यानी -3x प्लस 10y इज इक्वल टू 45 या u भी लिख सकते हैं -10y प्लस 45 इक्वल टू 0 सही है ठीक है ना बुक में यहाँ टू बोल लिया है परसों पीछे वो बैटरी का प्रोसेस सही है एक क्वेश्चन और देखो find the equation of a straight line drawn perpendicular to x by 4 plus y by 6 1 to the point where it makes meet the y-axis. Question लिख find the equation of a straight line perpendicular to the line x by 4 plus y by 6 is equal to 1 to the point where it meets the y-axis. To the point where it meets the y-axis. यानी कहने का मतलब हो गया कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ओरिजिन हुआ तो एक स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन x by 4 plus y by 6 equal to 1 है तो इसका मतलब का इक्वेशन दिया हुआ है x by 4 और y by 6 is equal to 1
बताओ ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, 4,0 पर कहां काटेगा, 4,0 पर ये इंटरसेप्ट यूनिट हो गया। और ये वाई एक्स पर फिक्स है, तो ये पॉइंट को मान लो, पॉइंट को मानो, पॉइंट आपका हो गया आगे, इसका कोऑर्डिनेट 0,6 होगा। लेकिन हमें निकालना किसका इक्वेशन, इक्वेशन निकालना है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के, लाइन एल का निकालना है, ठीक है ना, जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, गिवन लाइन x/4 plus y/6 इक्वल टू 1, इस पर ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है पावर कट जरूर चरण तो लाइट आ रही है। दिव्यांशु गुड मॉर्निंग, ये रोशनी आ रही है, प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है, ये प्रॉपर लाइट सफिशिएंट है, पावर कट हो गया है, ठीक है, x/4 plus y/6 is equal to, देखिए तो हमें लाइन एल का इक्वेशन लिखना है, तो इस लाइन एल का इक्वेशन लिखने के लिए उसका स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। अब ये चूंकि वाई एक्सिस से पॉइंट बी से पास कर रहा है, वाई एक्सिस पर पॉइंट बी से पास कर रहा है, तो बी का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है, बी का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है, सिर्फ लाइन एल का क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप इससे भी इसका स्लोप मालूम हो जाए, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट परपेंडिकुलर लाइंस का -1 होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन एल हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से ये जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा लीनियर फॉर्म में लाएंगे, तो 6x plus 4y is equal to 24 होगा, 6x plus 4y is equal to 24 होगा, या हम लोग लिख सकते हैं 3x plus 2y is equal to 12 भी, तो ये 2y is equal to -3x plus 12 हो जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व कीजिए, क्या लिखेंगे, 2y is equal to -3x plus 12, तो y को इधर ले जाएंगे तो by2 हो जाएगा, यानी y is equal to -3/2x plus 6 आएगा। ये क्या है भैया, स्लोप है ना, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन हमारा मिल गया क्या, 3/2। यहां मान लेते हैं कि लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि जो लाइन हमें, जिस लाइन का स्ट्रेट लाइन निकालना है वो m है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मींस m into -3/2, their product must be equal to 1, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन -1 इक्वल टू हो जाएगा 2/3। हमें इस स्ट्रेट लाइन L का रिक्वायर्ड
लाइन L इज इक्वल टू M। उस लाइन का स्लोप मालूम हो गया एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 0,6। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया जाए। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना 6 इज इक्वल टू स्लोप 2/3 इंटू x माइनस 0। 3 को इधर लाओगे 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 2x है 3y। तो 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 3x 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 आया। एक दो क्वेश्चन और लीजिए कि find the equation of the straight line passing through point of intersection of the straight line 4x plus 7y minus 3 is equal to 0। क्वेश्चन कह रहा है लिख लो इक्वेशन। फाइंड द equation of straight line passing through the point of intersection of point of intersection of lines 4x plus 7y minus 3। 4x plus 7y minus 3 point of intersection of lines and or straight line 2x minus 3y plus 1। 2x minus 3y 2x minus 3y plus 1 is equal to 0, which has equal intercepts on the axes 4x plus 7y minus 3, 2x minus 3y is equal to 1 is equal to 0, which makes equal intercepts on the axes। यानी एक्स वाई एक्सिस पर इनका इंटरसेप्ट इक्वल है। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और इस पर एक दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये इंटरसेप्ट इक्वल है। ये चीज एक्स इंटरसेप्ट और ये आपका वाई इंटरसेप्ट, ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है। And this line is passing through two straight lines whose equation is given 4x plus 7y minus 3 and another one is 2x minus 3y plus 1 is equal to 0। ये दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इक्वेशन निकालना है लाइन L का, और ये लाइन L पास कर रहा है 4x प्लस 7y माइनस 3 और 2x माइनस 3y प्लस 1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो यदि इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व कर दे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे
आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल में को जब सॉल्व करते थे तो दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकल जाता था दुनिया भर का। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट से हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो मान लिया जाए कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनका P पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते। दिस इज द पॉइंट P जहां पर कि दोनों गिवन लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, इसका इक्वेशन हमें निकालना है। इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि इन दोनों के इंटरसेप्ट बराबर है ना। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप चाहिए और इस स्ट्रेट लाइन पर कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस स्ट्रेट लाइन पर ही ना पॉइंट P लाइज करेगा, तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग इन दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या काम किया है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकलेगा इक्वेशन गिवन है, क्या दिया हुआ है 4x plus 7y minus 3 is equal to 0 है, equal to 3 माइनस 0 उधर, और ये 2x minus 3y is equal to माइनस 1 हो जाएगा, हुआ ना, 2x minus y is equal to, सेकंड इक्वेशन में बोथ साइड कोएफिशिएंट इक्वल कर दिया तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो कितना आएगा 4x minus 6y is equal to माइनस, और ये हो गया 4x plus 7y is equal to 3। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी कैंसिल आउट होगा, प्लस x और माइनस 4x, यहाँ कितना आ गया माइनस 13y इज इक्वल टू माइनस 5 है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5/13, देखो आया है 5/13। putting the value of y in any equation 1 में पुट कर लो या तो ये दे देगा 4x plus 7 into 5/13 is equal to 3 है जी। तो इससे आ गया 4x is equal to 3 minus 35/30, तो 4x is equal to यहाँ 13 आएगा, 39 minus 35 यानी 4x is equal to 4/39 यानी x का वैल्यू हो गया 1/39 लॉग आया है 5/39 साफ माइनस 4x x इज इक्वल टू कितना है 1/39 13 1/39 ठीक है ना। अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए कितना 1/13 और 5/39 ना, 5/13 और
अब ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके 1/13 5/30। अब ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, क्या इनका स्लोप निकाला जा सकता है? नहीं, दोनों इक्वल है। ये एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? दोनों इक्वल है तो ये 45 और ये भी कितना होगा? ये एंगल 45 डिग्री का, ये भी एंगल कितना? 45 डिग्री का। ये एंगल कितना होगा? अरे आइसोसेलेस एंगल हो गया। नहीं, मान लो ये O है और ये तो इन ट्रायंगल AOB में देखो तो A इज इक्वल टू OB होगा। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आर इक्वल टू 45। और ये इन राइट ट्रायंगल AOB में OA इज इक्वल टू OB आर इक्वल टू 45 का हो जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ लाइन L इसका हमें निकालना है, यानी कि tan 135 डिग्री होगा। अरे क्या करते हैं लोग, ना आएगा 135 आएगा ना। ये जब 45 हुआ तो यही ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन के एंगल होता है, का tan का वैल्यू कितना है? स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा? 135 का वैल्यू निकालो, कितना? 135 tan 135 क्या लिख सकते हैं? tan 90 प्लस 45। tan 90 प्लस 45 का मतलब हो गया कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। हाँ, और 90 डिग्री है तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। कॉट 45 आएगा। कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। ये वैल्यू आ गया tan 135 का वैल्यू का -1। तो स्ट्रेट लाइन हमको मालूम हो गया कितना? -1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा? तो y y स्लोप फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x1। तो ये हमें स्लोप भी मालूम हो चुका है और लाइन L पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 भी मालूम हो। क्या लिखेंगे? y माइनस 5/13 is equal to m is our minus into x minus 1/13 होगा। तब 13y minus 5 is equal to minus 13x plus 1। नीचे 13 आएगा, 13 कट जाएगा, -13x प्लस 1, यानी कि 13x प्लस 13y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 13x plus 13y minus 6 equal to, this is the required equation of straight line। हो गया? देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? Find the area of triangle formed by coordinate axes and the line AX plus BY equal to 0। क्वेश्चन है find the area of triangle find the area of
triangle. Find the area of triangle formed by line AX plus BY is equal to 2AB and coordinate axes. ठीक है ना, यानी x एक्सिस और y एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन के बीच जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार आप लोग ट्राई करो। सबसे पहले तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लो, तो बेस भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, बेस भी मिल जाएगा और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल भी निकल जाएगा। ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस है भी, इसलिए मान लिया ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एल हो गया। ये एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x इज इक्वल टू ये होता है। और इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस y इक्वल टू 2ab। जब 2ab को इधर लाओगे तो ax प्लस by बाई 2ab इज इक्वल टू 1। ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा x बाई 2b अब प्लस y बाई ये अभी कट जाएगा। यानी ये क्या है भाई, ये और 2 क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस और x एक्सिस। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना 2b, मान लो ये पॉइंट है और ये OA का इंटरसेप्ट, OA का लेंथ 2b और इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2a, कितना होगा 2a होगा ना 2a। अब ये एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के और ये स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है कितना, तो ए एक्स प्लस डी वाई टू ए। तो अब और चीज की जरूरत क्या है, इंटरसेप्ट मालूम हो गया तो इस राइट ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ले लिखेंगे। बोलो है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल half into base into y, half into weight into 2d. Area of triangle, area of triangle के वो पाएगा क्या, राइट एंगल हाफ का क्या 1/2 कितना है 2a कट जाएगा
area of triangle formed by coordinate axes and given line x plus minus 2 again is equal to 0. ठीक है ना। आइए हम चलते हैं अब नया वाला फॉर्मूला जरा डिराइव करिए। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में पांचवा फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन आप लोग देख लीजिए पहले नॉर्मल फॉर्म है क्या। तो वो दिया हुआ है कि पहले हम लोग बना लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाई डैश हो गया इधर, वाई हो गया इधर, एक्स एक्सिस इधर, ये हो गया आपका ओरिजिन। एक स्ट्रेट लाइन है, नाम कुछ भी दे दीजिए एल, ठीक है ना। और ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ओ एम दे दीजिए। ओ एम का लेंथ गिवन है, हम देख लीजिए आप लोग गिवन है परपेंडिकुलर ओ एम इज पॉइंट को ए इस पॉइंट को बी मान लो। ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल या फिर ए बी भी बोल सकते। ओ एम एक्स एक्सिस के साथ यदि एंगल अल्फा बनाए, एंगल अल्फा हो यानी गिवन है एंगल एम ओ बी इक्वल टू अल्फा, तो प्रूव करना है प्रूव दैट the equation of line L will be x cos alpha plus y sin alpha is equal to P. P is the perpendicular distance from origin to the given line L. ये हमें प्रूव करना है। ये दिया हुआ है ओ एम जो है परपेंडिकुलर ओ एम लाइन एल पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब जरा सोचो कि हमें कैसे इस स्ट्रेट लाइन एल का इक्वेशन निकाल सकते। तो P का स्लोप मालूम हो जाए तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मालूम हो जाए, पहली बात। दूसरा, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मालूम कर ले, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया और एल लाइन का स्लोप मिल गया। स्लोप पॉइंट स्लोप को हम लगा देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। काम करा, चलो अब इसी पे काम करो। तो इसमें क्या करते हैं ना, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये अल्फा है, तो ये कितना होगा जी, ये अल्फा है, ये एंगल कितना होगा 90 प्लस अल्फा क्या होगा
90 एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबी का, क्या ये 90 प्लस अल्फा नहीं होगा? दिस इज द स्लोप ऑफ tan 90 प्लस अल्फा करेंगे स्लोप ऑफ निकल जाएगा। तो फ्रॉम फिगर एंगल स्लोप ऑफ एंगल ए बी एक्स, ए बी एक्स विल बी 90 प्लस अल्फा। ये समझाने की जरूरत नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल है फिगर से। तो स्लोप ऑफ लाइन एल हम लोग निकाल लेंगे क्या? tan 90 प्लस अल्फा यानी कि tan 90 प्लस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 90 डिग्री है तो tan बदल जाएगा कॉट में, यानी कि कॉट अल्फा आएगा। समझ में आ रही बात? अब रही बात की पॉइंट एम का हम लोग क्या निकाल दें? एक कंस्ट्रक्शन याद कर लिख लेना, Mn is drawn perpendicular on OX. Mn is drawn perpendicular on OX. और इसकी बहुत जरूरत आप लोग पड़ेगी फिजिक्स में भी या फिर और भी जगह आपको मिल सकता है। कोई भी राइट ट्रायंगल आपको दिखता है, कोई भी राइट ट्रायंगल दिखता है, ये एंगल यदि थीटा है तो ये वाला जो होगा वो आपको यदि ये लेंथ इसका x हो, हाइपोटेनस का लेंथ x हो, तो आप आराम से AB को लिख सकते हो x sin थीटा, और ये जो बेस BC है इसको लिख सकते हैं x cos अल्फा। देखो अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि AB बाय AC। AC तो हमारा कितना है x, और ये x इधर उठ के चला आएगा तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? x tan थीटा होगा कि नहीं? उसी तरह ये जब थीटा है तो एडजेसेंट साइड जो BC है हाइपोटेनस का जस्ट, तो ये cos थीटा इसको रखोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू BC बाय AC लिखेंगे, और AC का लेंथ हमें मालूम है कितना x, तो क्या BC इज इक्वल टू x को इधर लाएंगे तो x cos थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कोई भी ट्रायंगल आपको राइट ट्रायंगल दे दे लाइक दिस, ये L है और ये एंगल आपका थीटा है, ये 90 डिग्री, ये वाला साइड यानी कि इसके जस्ट सटे वाला साइड क्या होता है? L cos थीटा। बेस हो गया, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा L sin थीटा। किसी भी एंगल से मानते हैं कि ये ही थीटा दिया हुआ है और ये x है। अब बताओ ये अल्फा दिया हुआ है, हम BC को क्या लिखेंगे? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है तो x sin अल्फा, और ये हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा x cos अल्फा, क्योंकि cos अल्फा बेस बाय हाइपोटेनस, जो बेस वाला लाइन है cos अल्फा में अब परपेंडिकुलर लाइन है वो x sin अल्फा। समझ आ रही बात? तो यहां पर इसमें देखो तो ये एक राइट ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल OMN, OMN, O ओरिजिन है, O तो क्या है? ओरिजिन है। O जब ओरिजिन है भाई तो O ये एंगल अल्फा है, तो इन राइट ट्रायंगल यदि हम लोग OMN में देखें, इन राइट ट्रायंगल OMN में देखें तो क्या ये इस OMN में
इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर mn होगा और बेस क्या हो जाएगा on परपेंडिकुलर क्या हुआ om का वैल्यू कितना दिया हुआ है p यानी हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल MON जो है वो p लेंथ का है ये गिवन है ये गिवन है om गिवन में एक और बात है हमें m is equal to c गिवन है तो हम लोग यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल OMN में mn is equal to क्या p sin अल्फा लिख सकते हैं देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करके देखो ये आएगा mn is equal to p sin अल्फा और ON का लेंथ क्या आएगा p cos अल्फा है बेस हुआ भाई ये परपेंडिकुलर वाला तो साइन के साथ जोड़ते हैं इसको cos के साथ ये p sin अल्फा हुआ और ON का लेंथ हो गया p cos अल्फा अब एस का मतलब हुआ n होने का मतलब क्या हुआ m का ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ x कोऑर्डिनेट देखो हम लोग 9th 10th में पढ़े थे कि p पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि 2,3 तो ये डिस्टेंस कितना लो p का कोऑर्डिनेट 2,3 है ये डिस्टेंस कितना 3 यूनिट होगा और ये डिस्टेंस कितना 2 यूनिट ये 2 यूनिट हुआ और ये 3 यूनिट हुआ दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 2,3 तो यहाँ पे जो ओरिजिन है वो n हो गया कितना p cos अल्फा और mn क्या हो गया तो कोऑर्डिनेट ऑफ m पॉइंट m क्या लिखेंगे p cos अल्फा कॉमा p sin अल्फा लिखेंगे क्या ओ एन एक्स कोऑर्डिनेट हुआ और mn इसका y कोऑर्डिनेट हुआ ना तो उसी तरह से अब हमारे पास जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी मालूम हो चुका है माइनस कॉट अल्फा और एक पॉइंट m है जो लाइज कर रहा है किस पर स्ट्रेट लाइन पर जिसका इक्वेशन हमें निकालना और m पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मालूम हो चुका है ठीक है ना अब हम लोग लगा दें वही y पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 यूज कर ये x1 ये y1 और m का वैल्यू कॉट अल्फा इससे क्या मिल जाएगा y माइनस p sin अल्फा लिखेंगे या नहीं बिल्कुल इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना निकालें तो माइनस कॉट अल्फा इनटू x माइनस होगा अब इसको हम लोग ब्रेक कर दें किसमें cos अल्फा बाय sin अल्फा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए क्योंकि तो हमें जो प्रूफ करना है ये चीज करना है तो यहाँ पे इसकी जगह यदि हम लोग y माइनस p sin अल्फा लेते हैं और इधर माइनस cos अल्फा बाय साइन अल्फा आप ले लो तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x1 x क्या है p cos अल्फा है तो इधर हो जाएगा x माइनस p cos अल्फा x माइनस p cos अल्फा साइन अल्फा को इधर लाएंगे ये हो जाएगा आपका y साइन अल्फा माइनस p इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कर दिए इस क्वांटिटी से y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा माइनस x cos अल्फा माइनस x cos अल्फा और माइनस इंटू माइनस
प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। एक्स कॉस अल्फा को इधर ले लो एलएचएस में, एलएचएस में आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी उधर जाएगी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस टी कॉस स्क्वायर अल्फा। यदि इनमें हम p कॉमन ले लें, p कॉमन ले लें तो ये वैल्यू कितना हो गया 1। तो फाइनली हमें मिला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये पूरा फॉर्म लिखने के लिए आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। प्रूव हो गया, समझ में आई बात यारी। इस पर चाहो तो आप एक दो क्वेश्चन ले सकते, जैसे आपको दे दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from the origin is 5 and angle between positive direction of x axis and perpendicular is 30 degree। यानी कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p का वैल्यू दिया हुआ है 5 डिग्री। आराम से निकालो, कुछ करना है नहीं। अब धीरे धीरे कोऑर्डिनेट थोड़ा सा पीछे वाला चीज हम बार बार रिवाइज करते हैं हर एक क्लास में। कारण सिर्फ यही है कि आप लोग पीछे वाला जितना भी हम लोग फॉर्म पढ़े हैं, चाहे वो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो या 2 पॉइंट फॉर्म हो इक्वेशन का, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म हो, और ये जो हम लोग पढ़े ये नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, और नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का निकालने का ये नॉर्मल फॉर्म। अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें अल्फा यानी कि अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है और p का वैल्यू 5 डिग्री। यानी कहने का मतलब हो गया कि यदि ये हम लोग x और y एक्सिस ड्रॉ कर लें तो इसके मुताबिक एक स्ट्रेट लाइन, तो आपको लाइन L का इक्वेशन निकालना है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस OL और ये हुआ अल्फा। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM जो है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना यूनिट 5 यूनिट। तो क्या हम लोग इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर चूंकि नॉर्मल दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल ये नॉर्मल दिया हुआ है तो नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे, नॉर्मल फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और स्ट्रेट लाइन का। तो नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता था। तो मैं चाहूंगा कि जब भी आप जिस फॉर्मूला का यूज करें कोशिश करें उस फॉर्मूला को पहले लिखें के बाद उसको x cos अल्फा x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p का वैल्यू कितना 5 x इंटू cos 30 का वैल्यू मेरे ख्याल से √2 होता है।
प्लस वाई इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ √3x प्लस क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5, यानी कि √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। 10 को एलएचएस में लाएंगे तो -10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं नहीं, ये दिया हुआ है और इस फॉर्म में भी लाने के लिए बोल सकता है। ये दिया हुआ है और इस फॉर्म में भी लाने के लिए बोल सकता है। कोशिश करना बोलती, ठीक है। अरे बैग रिवर्स गियर में जाओ भैया, क्या रिवर्स ऑर्डर में चले जाओ, काम मतलब। या एक और तरीका भी बताया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो 4-5 क्वेश्चन है, वो आप लोग आज फिनिश कर लीजिए। कल जितना भी पढ़े हैं उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, हर एक, चाहे नॉर्मल फॉर्म हो या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म हो या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, सबको कंपेयर किया जाए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको बढ़ेगा 1 डिग्री, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ना है तो घबराना नहीं है, दिमाग लगाते रहिए, जितना हम बताए उतना आप पढ़ते चलिए ना, बहुत आराम से, बहुत आराम से। लेकिन अब ये है कि आप मेहनत करनी से, तो ये कंपल्सरी है कि आप बिना मेहनत के तो होगा। और कोशिश कीजिए कि चैप्टर बनाइए तो कम से कम उसका फॉर्मूला कम से कम एक बार रिवाइज कर लो, बाद चैप्टर में मजा आएगा। क्लियर है? कल फिर मिलते हैं, देखते बात। थैंक यू।